हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। के हवाले से अवान बाला, जिसके 104 मेंबरान में से 52 जो 50% है वो 11 मार्च को रिटायर होने जा रहे हैं और उनके जो 52 नशिस्तें हैं उस पे कल यानी बरोज़ हफ्ता 3 मार्च को इंतखाबात होंगे। ये ज़ाहिर के डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते, अवाम से मुंतखब होकर नहीं आते, लेकिन जो प्रोविंशियल असम्बलीज़ हैं वो इनको मुंतखब करती हैं, जो पार्टी बेसिस पे इनका इंतखाब किया जाता है। पार्टी रिप्रेजेंटेशन जो है वो जाती है और फिर एक ताल्लुक यकीनी तौर से पाकिस्तान की अवाम का भी उनसे होता है, क्योंकि अवाम ये समझती है कि आया वो कौमी असम्बली हो, सूबाई असम्बली हो या सेनेट हो, इसमें रियासती उमूर और रियासत के हवाले से उस अवाम जो है उनके मसाइल हल करने के लिए कानून साजी की जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने नहीं देखा कि ये मसाइल कानून की हद तक भी उस तौर पे हल हुए हों। और जब हम बात करते हैं सूबाई सियासत की, सूबों के हवाले से, उनकी अवाम के हवाले से, के हवाले से, तो यकीनी तौर से किसी भी मीडिया हाउस के ब्यूरो चीफ्स जो हैं वो उस सूबे के मसाइल, वहाँ की आवाम और उसके ऊपर उनकी जो नफ्स के ऊपर उनका हाथ होता है। तो आज के इस सेशन में सेनेट के इलेक्शन से पहले हम जायजा लेना चाहेंगे कि सूबाई सतह पे जो सियासत है उसका इस पार्लियामेंट के इलेक्शन में कितना अमल दखल है और वहाँ से क्या चीज़ें ड्राइव हो रही हैं। इसी हवाले से आज के इस प्रोग्राम में कराची स्टूडियो में ब्यूरो चीफ कराची रफत सईद हमारे साथ मौजूद होंगे और हमें ज्वाइन करेंगे कोयटा से ब्यूरो चीफ कोयटा मुजीब अहमद, ब्यूरो चीफ लाहौर अनवार हाशमी और ब्यूरो चीफ पेशावर फरजाना अली भी आज के इस नशिस्त में हमारे साथ होंगे। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले इन सेनेट के इलेक्शंस के हवाले से जो इंतहाई अहम और ड्रामेटिक चीज़ जो हमने देखी वो दो चीज़ें हैं, दो एलिमेंट्स हैं। एक तो ये कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों का इस वक्त जो है आज़ादाना उम्मीदवार के तौर पर सुप्रीम कोर्ट की एक हुक्म और उसके बाद मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर हिस्सा लेंगे। ज़ाहिर है कि कुछ रिजर्वेशंस जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के भी इस पर मौजूद हैं, जिस पर उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि ये प्री पोल रिगिंग है। और दूसरा अहम तरीन जो मोड़ है वो एमक्यूएम की सियासत के हवाले से है, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की सियासत के हवाले से है, जो पिछले दिनों इसी सेनेट के जो टिकट्स थे उनकी नॉमिनेशन के हवाले से ये मामला उनका शुरू हुआ। गो के इख्तियारात का असल जो है वहाँ बात की जा रही है, लेकिन एमक्यूएम हमें बटी हुई नजर आई दो ग्रुपों में। मजीद एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो पीआईबी और बहादुराबाद ग्रुप में, लेकिन आज जो है वो दोनों ग्रुप एक बार फिर मिल गए और उनका कहना यह है कि सेनेट के इलेक्शंस पे हमारा इत्तेफाक है, लेकिन खबरें जो आ रही हैं उन मेंबरान्स के ऊपर अभी भी जो है वो इख्तिलाफ राय मौजूद है और कुछ इख्तिलाफ राय यकीनी आगे भी होगा। तो इसके ऊपर कराची की सियासत के हवाले से रफत सईद, ब्यूरो चीफ कराची हमारे साथ मौजूद है। रफत, सबसे पहले आज की जो डेवलपमेंट है एमक्यूएम की, ये जो इस वक्त डॉक्टर फारूक सत्तार और डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का जो रोमांस आज शुरू हुआ, ये कहाँ तक आप जाता हुआ देख रहे हैं? देखिए, वक्ती तौर से तो ऐसा लगता है कि ये सेनेट के इंतखाबात के लिए, क्योंकि जो इन्होंने अपने 4 सीटों का हदफ मुकर्रर किया था वो तो पूरा होता हुआ नज़र नहीं आता। अब इस सारे मामले में जोड़ तोड़ का आगाज़ हुआ, पीएसपी भी इस सारे मामले में है, इसके अलावा पीआईबी अपनी जगह पर मौजूद है, ये अपनी जगह पर मौजूद है। इस्लामाबाद में डॉक्टर फारूक सत्तार का ये दावा है कि अरकान असम्बली की अक्सरियत उनके साथ है और इसमें इसकी किसी हद तक ये काबू हो जाएंगे कि मुमकिन है कि मुमकिन तौर से अब मौजूदा सूरत हाल में आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लगता है कि कम अज़ कम ज़्यादा से ज़्यादा 3 और कम अज़ किस्तें ये अपनी सिक्योर कर पाएंगे। इसमें फ़रूक नसीम की है जो वो सीट है, इसके अलावा जो है एक सीट और भी इनकी होगी और एक सीट और ये निकाल सकेंगे। लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने जिस तरीके से मुस्लिम लीग फंक्शनल से एक बात की है, मुस्लिम लीग नून से एक बात हुई है, इन्होंने मुशाहिद हुसैन सैयद की हिमायत का जो ऐलान किया, यकीनन इस हिमायत के एवज ये कहीं ना कहीं मदद लेंगे जो मुस्लिम लीग नून के अरकान यहाँ मौजूद हैं। सिंध असम्बली में कोई 8 के करीब वो अरकान है जो उनकी मदद इन्हें हासिल रहेगी और फिलहाल एक वसी तर मफाद में ये कहेंगे कि यकजा हुए हैं, लेकिन इख्तिलाफात अपनी जगह पर मौजूद हैं। और वो डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी के चेहरे से बड़ी नुमायाँ थी वो बात
कि वो बहुत कंफर्ट नहीं थे इस फैसले के ऊपर, लेकिन मजबूरी की हालत में उन्हें ये कबूल करना पड़ा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते तो फिर जो आपने ख्वाजा इजहार की गुफ्तगू कल सुनी होगी कि वो कहते हैं कि अगर ये यकजा नहीं हुए तो हम अपना फैसला करने में आज़ाद हैं। इसका मतलब है जो असेंबली में जो ग्रुप है वो एक ग्रुप और के तौर पर इमर्ज होता और तकसीम होती और मुमकिन है कि MQM के हाथ कुछ भी नहीं आता। तो लिहाजा इस वक्त तकसीम के अमल को रोकने के लिए जो है ये सेनेट के इलेक्शन में आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस तनाजुर में रही है। रफ़त, आप ये इस बात को कह सकते हैं कि तकसीम के अमल को वक्ती तौर से ये रुक गया है मामला, और जिस तरीके से ये जो मुस्लिम लीग फंक्शनल के साथ ये मदद करेंगे उसमें मुजफ्फर हुसैन शाह की सीट और फरोग नसीम की सीट ये खासी हद तक सिक्योर नज़र आती हैं, और कि गो के उन्होंने इसको टसोरी कामरान टसोरी को रखा है और ये जाहिर किया है कि ये डॉक्टर फारूक सत्तार के कैंडिडेट हैं। तो उसमें आकर भी दोनों के चेहरों पे एक आपने देखा होगा कि एक नागवारी सी तो थी, लेकिन मजबूरी की हालत में वो कबूल किया क्योंकि मैंडेट को तकसीम होने से बचाना था। खासा दबाव था डॉक्टर फारूक सत्तार पे भी और खालिद मकबूल सिद्दीकी पर भी। चलते हैं जरा पंजाब की सियासत के हवाले से, और ज़ाहिर है कि सेनेट के इलेक्शंस और इसमें मुस्लिम लीग नून के अरकान पार्लियामेंट और जो सेनेटर्स बिलखुसूस जो सेनेटर्स होंगे वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर हिस्सा लेंगे। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की हिदायत, इसके क्या मुज़मरात देख रही है पार्टी, क्या देख रही है, क्या सोच है पार्टी के हलकों में, क्या बात की जा रही है? अनवार हाशमी, किस तरह से इसको लिया जा रहा है इस फैसले को? देखिए, दूसरे सूबों की तरह पंजाब में भी चूँकि 12 नशिस्तों पर इलेक्शन होना है, मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं वो आज़ाद हैं और मुस्लिम लीग नून के हमायत याफ्ता कहलाएंगे। इस आज़ाद हैसियत से कोई फ़र्क इसलिए नहीं पड़ा कि जो एक रोज़ पहले निहाल हाशमी की नशिस्त जो पंजाब में थी उस पर जब इलेक्शन हुआ तो आदाद व शुमार बिल्कुल वाजे हो गए कि अपोजिशन के पास जितने गिने हुए वोट थे वो 38 जो है PTI की जो उम्मीदवार थी डॉक्टर जरका वो ले पाई, और उसके बाद बाकी तमाम वोट जो है मुस्लिम लीग नून अपने चंद गैरहाजिर होने के अलावा जितने भी वोट थे वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को मिल गए। तो जिससे ये साबित हो गया कि जो कल 3 मार्च का मैदान सजेगा तो उसमें मुस्लिम लीग नून को बज़ाहिर कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि सूरत हाल इतनी वाज़ेह है कि 371 के अवान में से 2 बैरून मुल्क हैं, एक नशिस्त खाली है वफात की वजह से, तो 368 में से 309 तो सीधे जो है वोट हैं वो मुस्लिम लीग नून के अपने हैं। तो ये 11 नशिस्तें तो क्लियर हो जाती हैं। एक नशिस्त पे अपोजिशन इस अंदाज में कोशिश कर रही है, उससे पहले फार्मूला देखना होगा कि पंजाब में जनरल नशिस्त पर एक उम्मीदवार को 47.6 वोट चाहिए, 47.6। तो अगर क्या सारी अपोजिशन जमा हो जाए तो क्या उनके पास 47.6 वोट बनते हैं कि वो अपना एक उम्मीदवार जो है कामयाब करवा लें? तो बुनियादी तौर पे वहाँ पे टकराव आता है कि PTI पीपल्स पार्टी को वोट देने को तैयार नहीं है और पीपल्स पार्टी PTI को वोट देने को तैयार नहीं है, और तीसरी पार्टी रह गई है काफ लीग। या तो ये अपनी दुश्मनी अगर रखते हैं तो फिर वो चाहते हैं तो फिर काफ लीग का कुरा निकल सकता है जैसे कि बलोचिस्तान में निकल आया था। अदरवाइज जो है मुस्लिम लीग नून के हमायत याफ्ता 12 उम्मीदवार जो है वो कामयाब हो जाएंगे। और आखिरी बात इमरान सुल्तान साहब कि पहली दफा ऐसा होगा कि पीपल्स पार्टी 48 ईयर्स में पंजाब में सेनेट से आउट हो जाएगी अगर रात को कोई इनकी ऐसी डील नहीं हो पाती कि पीपल्स पार्टी को वोट। राना मुबश्शिर अब से थोड़ी देर पहले इसी प्रोग्राम में मौजूद थे दूसरी सेशन में, और उसमें उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी कोई सरप्राइज देने वाली है, कल पीपल्स पार्टी कोई सरप्राइज दे सकती है। तो आप समझते हैं कि अगर कोई सरप्राइज हुआ तो क्या हो सकता है? देखिए पंजाब में तो आदाद शुमार इतनी क्लियर हैं कि अगर PTI और काफ लीग और तकरीबन 4 आज़ाद अरकान तैयार हो जाए तो वो सरप्राइज कह लें उसको या जो भी कह लें, बिल्कुल आदाद शुमार क्लियर हैं। तो वो पीपल्स पार्टी के हक में अपोजिशन हो जाए या PTI या काफ लीग तो तब सरप्राइज हो सकता है। सरप्राइज वो बलोचिस्तान में दे सकते हैं, सरप्राइज वो सिंध में दे सकते हैं कोई MQM के साथ गेम करके। तो बज़ाहिर कोई ऐसा सरप्राइज जहां पे पंजाब में मौजूद नहीं है।
ठीक है, सिंध में तो कम से कम एमक्यूएम ने रोकने की कोशिश की, देखते हैं कि किस हद तक वो बराबर कोशिश उनकी साबित होती है। और दूसरा, आप ये कह रहे हैं कि पंजाब में इस वक्त वो सेफ हेवन में जो है उनके इंटैक्ट हैं सारे वोट जो कल उनको दरकार होंगे। ना चलते हैं पेशावर, जहां पे फरजान अली हमारे साथ मौजूद हैं। पेशावर में क्या सूरत हाल देखी जा रही है? तहरीक इंसाफ की सियासत के हवाले से, उनकी इस प्रेजेंस के हवाले से यकीनी तौर से कोशिश होगी कि वो अपने हक में जितनी वो कर सके, फोर्सफुली रिप्रेजेंटेशन वो कर सकते हैं। आप क्या कहेंगी फरजाना? इमरान सुल्तान, जैसा कि आपको पता है कि 11 सीटें हैं हमारे पास, जिसमें कि अगर देखा जाए तो 7 जो हैं वो जर्नल हैं, 2 खवातीन हैं और 2 टेक्नोक्रेट हैं। तो अगर हम टेक्नोक्रेट का हिसाब देख लें तो एक तो सीधी सीधी समीउल हक साहब को चली जाएगी, क्योंकि मौलाना समीउल हक को न सिर्फ जो मौजूदा हुकूमत है बल्कि अपोजिशन पार्टियां सारी की सारी सपोर्ट कर रही हैं। और जिस तरह से तहरीक इंसाफ ने 4 पैनल बनाए हैं, उसके हिसाब से भी अगर हम देखते हैं तो उम्मीद यही की जा रही है कि टेक्नोक्रेट्स में 1 सीट लाजमन मौलाना समीउल हक की आएगी। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में क्योंकि कोई भी बात हतमी नहीं होती, मैं एक सिर्फ जो आईना हमें नजर आ रहा है, एक तस्वीर हमें दिख रही है, इस आईने में वो दिखाने की आपको कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद जो है अगर हम देखें तो पीटीआई की अपनी ये कोशिश है कि वो कम से कम 4 जर्नल, 1 टेक्नोक्रेट और 1 खातून की, उनको आपको पता है हमारी जो मौजूदा डिप्टी स्पीकर साहिबा हैं डॉक्टर साहिबा, वो मेहता जोगानी, वो काफ़ी खवातीन में हमें लगता है कि एक अगर विनेबल कैंडिडेट कहें तो वो है। उसके बाद 3 पार्टियां आ जाती हैं, वो फिर अपनी अपनी खातून में से आप देखना होगा कि क्या होगा, क्योंकि एक बहुत ही अहम चीज़ आज हमने देखी तहरीक इंसाफ के हवाले से भी, अपोजिशन के हवाले से भी। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊं कि अपोजिशन इस वक्त 2 हिस्सों में तकसीम हुई है। एक तो ग्रुप है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जेयूआई का, दूसरा ANP जमात इस्लामी और मुस्लिम लीग नून का है, और कौमी वतन पार्टी जो है वो तकरीबन PTI के साथ जुड़ चुकी है। अगरचे ये भी एक हकीकत है कि कौमी वतन पार्टी के सिवाय 3 लोगों के उनके साथ फिलहाल कोई भी नहीं है। तो अंदर खाने हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन सारे के सारे इस वक्त एक इंतहाई कशमकश की कैफियत में है, जिसकी वाज़ेह तस्वीर आपको नजर आई होगी आज जब हमारे अक़लियती रुकन बलदेव कुमार ने हल्फ उठाने की कोशिश की। वो पहले भी 1-2 दफ़ा कोशिश ये कर चुके हैं, लेकिन उनको हल्फ नहीं उठाने दिया गया। और उसके बाद अदालत में जो एक सीन सामने आया और जो सारा मामला हुआ, तो अदालत की तरफ से जो एक फैसला आया, उसमें भी न सिर्फ उन्होंने स्पीकर को तौहीन अदालत का नोटिस दे दिया, बल्कि 6 तारीख को जो दोबारा समाअत होगी उसमें भी बड़ी अजीब सी बात कही कि उस फैसले में ये लिखा हुआ था कि क्यों ना इस जो इलेक्शन 3 को होने जा रहा है उसको मुअत्तल सस्पेंड के जो है लफ्ज इस्तेमाल किया हुआ था। अगर आज उनको हलफ ना लिया गया, इन दैट केस वो कह रहे हैं कि अगर इन्होंने वोट नहीं दिया और आप लोगों ने तौहीन अदालत की, ठीक है, मतलब तौहीन अदालत के जुमरे में अगर हम इसको सस्पेंड कर दें तो आप क्या कहेंगे? तो ये एक जो तलवार है वो भी एक लटक रही है। अच्छा, एक बहुत ही अजीब सी बात है जो हम सुबह से ये भी देख रहे हैं, बल्कि 1-2 दिन से एक कशमकश है। एक तरफ कहा जा रहा है कि, और वो इस तरह हुआ कि सनाउल्लाह ज़हरी के खिलाफ तहरीक-ए-इत्तेहाद कामयाब हुई और एक मुनहरिफ ग्रुप वजूद में आया जिसमें 15 से ज़्यादा MPA थे, जिनमें मिनिस्टर्स भी शामिल थे। और फिर वो मुस्लिम लीग काफ के साथ मिलकर वो कद्दूस बिजंजो को वज़ीर आला ले आए और उनको सपोर्ट मिली JUI की तरफ से भी, ANP की तरफ से भी। अब जो सेनेट के इलेक्शन होने जा रहे हैं, इसमें मुस्लिम लीग के उम्मीदवार तो हैं नहीं, जो हैं भी वो आज़ाद हैं। मुस्लिम लीग नून ने जो कैंडिडेट खड़े किए थे उनमें से एक जनरल पे था और एक इसी तरह टेक्नोक्रेट पे, तो उनकी पोजीशन तो इतनी मजबूत नज़र इसलिए नहीं आ रही कि उनके पास बमुश्किल 6 या 7 MP हैं। जो मुनहरिफ ग्रुप है मुस्लिम लीग नून का और मुस्लिम लीग काफ का इत्तेहाद है, वो काफ़ी मजबूत है। उन्होंने आज़ाद उम्मीदवारों को सामने लेके आए हैं और मजमूई तौर पे 11 में से 4 से 5 नशिस्तें जीतने की वो पोजीशन में भी हैं। उनमें से 4 जनरल नशिस्तें हो सकती हैं,
जबकि 3 जनरल नशिस्तें ऐसी हैं जिन पे पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, नेशनल पार्टी और JUI जो अपोजिशन जमात है वो अपने उम्मीदवार कामयाब करा सकती है। इस वक्त उनकी पोजीशन वाज़े नजर आ रही है। अब आज ही महमूद खान अचकज़ई की नेशनल पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकातें हुई हैं और उसमें इत्तेफाक आया है कि मुश्तरका तौर पे लड़ेंगे ये इलेक्शन। तो उस हवाले से अगर देखें कि अगर ये मिल के लड़ेंगे तो ये भी इस पोजीशन में होंगे कि कम से कम 4 नशिस्तें ये जीत सकते हैं। लेकिन सुबह तक क्या सूरत हाल होगी अभी तक क्लियर नहीं है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग हैं इन दोनों पार्टियों में जिनके बारे में खदशात का इजहार किया जाता रहा है कि वो शायद अपनी पार्टियों को वोट न करें। इनमें से एक मंजूर काकर थे जिनको आज डिसीट कर दिया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से। वो पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी से थे और वो फिर मुनर्रिफ ग्रुप के साथ जाके मिल गए थे और इस वक्त उनकी पोजीशन ये है कि उनकी सीट नहीं है। बाकी कुछ और लोगों के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो भी शायद सपोर्ट ना करें नेशनल पार्टी या पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी को। ठीक है, इस वक्त मुजीब अहमद, रफत सईद, अनवार हाशमी और फरजाना अली आप सब हमारे साथ मौजूद हैं। और इस वक्त जो एक $1 मिलियन क्वेश्चन जो है यहाँ पे सामने आया है, जो इस वक्त हम बात भी कर रहे थे कि इससे पहले हमेशा बात की गई कि हॉर्स ट्रेडिंग को ख़त्म किया जाए, सियासत में जो है वो वोट हो, इलेक्शन में वोट हो, नोट ना हो। ये सिर्फ एक सिंबल रह गया, ये कहने की बात रह गई है। बात अब करोड़ों में जा पहुंची है। क्या कहेंगे अनवार हाशमी, बात करोड़ों में जा पहुंची है? कि करोड़ों में जो डील कर रहे हैं, जो सेनेट में एक अपसेट करना चाहते हैं, तो वो वही लोग हैं जिनकी तादाद अब सेनेट में बहुत थोड़ी रह गई है। क्योंकि अब वफाक की बात करें कि सूबों की कैलकुलेशंस तो बता दी गई है तीनों स्टेशनों से। तो चूंकि सेनेट में सबसे ज़्यादा जो रिटायर हुए हैं वो पीपल्स पार्टी के थे, 27 में से 19 तो रिटायर हो गए। तो पीपल्स पार्टी के पास बैलेंस बच गए 8 वोटों का, जबकि मुस्लिम लीग नून के 26 में से सिर्फ 8 रिटायर हुए हैं। तो मुस्लिम लीग नून के पास 18 जो है वो ऑलरेडी एडवांस मौजूद है सेनेट में। तो पंजाब के 12, वफाक के 2 और फाटा के 4 और उसके अलावा अगर इत्तेहादी जमातें उनके साथ शामिल होती हैं तो मुस्लिम लीग नून जो है वो हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगी। अगर नोट बलोचिस्तान में या सिंध में 4, 5, 7 सीटों पे हो भी जाए तो फिर भी जो है मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में हुकूमत बनाना बहरहाल मुश्किल है। सेनेटर्स की तादाद कुछ बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, तो क्या कहेंगे रफत साहब? कराची में तो मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इससे पहले शायद आस लगाई हुई थी पीपल्स पार्टी के MKM की अगर यहाँ पे इश्यूज बरकरार रहे, स्प्लिट हुआ तो उनका जो है वोट भी स्प्लिट होगा और जाहिर है कि उससे यकीनी तौर से फायदा उठाने की कोशिश करेंगे ना। आज की जो बात है, कितना पैसा कितना इन्वॉल्व है, होता है कराची में या नहीं? देखिए इमरान, सेनेट तो है ही पैसों का खेल सारा, और ये मेरे ख्याल में चाहे वफादारियाँ तब्दील करवानी हो या सेनेट के इलेक्शन हो, पैसा भरपूर इस्तेमाल होता है। और फिर जब जहाँ पर आसिफ अली जरदारी साहब मौजूद हों तो वो सियासत में जिस तरह की बाजीगरी करना जानते हैं, वो उसके लिए उन्होंने डेरा अपना इस्लामाबाद में लगा रखा है। सिंध में जो खामोशी है पीपल्स पार्टी की वो खासी पुरस्रार है और वो पुरुम्मीद हैं। वो तो 12 नशिस्तों के लिए पुरुम्मीद हैं यहाँ की। तो मुमकिन है कि वो इस सारी सूरत हाल में जो एक आपको बज़ाहिर नज़र आ रहा है, मुलाकातें, बातचीत, सियासी जमातों के राब्ते, ये तो अपनी जगह पर है जो मीडिया में आ रहे हैं। जो पस मंज़र में जो काम हो रहा है वो अभी तक किसी को नज़र नहीं आया। और जिन लोगों को मालूम होना चाहिए उन्हें ये मालूम है कि ये मामला कहाँ तय पा रहे होंगे, इसमें कहाँ जोड़ तोड़ होगी। और क्योंकि खुफिया रायशुमारी है तो आप अभी ये नहीं कह सकते, कोई बड़ा अपसेट भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये मर्जी के मुताबिक ही कैलकुलेशन कर लिए कि 3 सीटें MKM को मिल जाएंगी, 1 सीट बचेगी वो मुजफ्फर शाह के पास चली जाएगी, पीपल्स पार्टी अपनी 8 सिक्योर कर लेगी, अक़लियती यकीन माना कि ख़वातीन और अक़लियती नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी बआसानी निकाल लेगी। लेकिन ये जोड़ तोड़ का अमल, या जो लोग ये नहीं चाहते कि सारा मंजरनामा इस तरीके से हो, तो यकीनन वो सारी कोशिशें अपनी जगह पर हो रही होंगी और वो कोशिशें पस मंजर में हो रही हैं। पैसे का भरपूर इस्तेमाल भी हो रहा है जो बज़ाहिर सामने तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वो अपनी जगह मौजूद है। और जब बैलेट बॉक्स खुलेंगे तो वो बिल्कुल उससे मंजरनामा आया हो जाएगा कि कहाँ नोटों का इस्तेमाल हुआ और कहाँ वोटों का इस्तेमाल हुआ है। फरजाना, जब बात की जाती है पार्लियामान की सुप्रीमेसी की, पार्लियामान जो है वो मुकद्दस इदारा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन फिर जब इसमें
पार्लियामान के अंदर और अपर हाउस में इतना पैसा इस इलेक्शन के हवाले से बात की जा रही है कि मुंह खुले हुए खजानों के, तो हम फिर एक आम आवाम, पाकिस्तानी आवाम जो है, फिर वो इस सिस्टम के हवाले से क्या सोचेगी? क्या क्या मतलब सोच तब्दील हो गई बिल्कुल। पाकिस्तान में जो मुकद्दस चीज़ें हैं, जिस तरह से आप पार्लियामान की बात कर रहे हैं या कुछ और भी मामलात हैं, उसमें वैसा तकद्दुस तो असल में होता नहीं है। जहाँ तक पार्लियामेंट की बात है, आपको पता है कि पार्लियामेंट में बैठने वाले ही उसे किस तरह से लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं, उस पार्लियामान के बारे में तो हम क्या कहें उसके बारे में। लेकिन जहाँ तक ये बात है कि कारोबार होता है, लोग पैसे के लिए आते हैं, आप जनरल इलेक्शन में भी देखें या सेनेट में भी देखें, कभी किसी गरीब को आपने इस पार्लियामान का हिस्सा बनते हुए देखा है? कभी किसी गरीब को या लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास इवन के बंदे को पार्लियामान का हिस्सा बनते हुए आपने देखा है? ऐसे नहीं होता। उसमें अगर ऐसा कभी हो भी जाए इत्तेफाक से, तो फिर जब सेनेट का इलेक्शन होता है तो वो इस किस्म के लोग फिर अपनी बोली लगाते हैं और कीमत सामने लेके आते हैं। मैं पिछले दिनों एक खातून मेंबर असम्बली खैबर पख्तूनख्वा से बात कर रही थी कि पिछले भी जो इलेक्शंस हुए और अभी भी आप क्या समझती हैं कि या कोई ऐसी बात जो आप मेरे से शेयर कर सकें? तो उन्होंने, हम ऑफ द रिकॉर्ड ही बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि देखें, बाज़ दफ़ा तो ये भी हुआ, पिछली दफ़ा भी और अभी भी, कि ये चीज़ें डायरेक्ट भी हमसे नहीं आती, किसी के थ्रू हमसे आती हैं, जैसा कि एक हमारे भाई ने इशारा भी किया। तो उसमें यह है कि कमीशन की भी बात होती है, तो कहते हैं मुझे भी यही कहा गया कि 10 से 15% कमीशन मेरा होगा और बाकी पैसे आपके होंगे और वोट आप हमारी मर्जी का देंगे। ये तो हो गई एक ये सूरत हाल। लेकिन और ये सिचुएशन हमें दिख भी रही है, क्योंकि आप अगर देखें ना कि जो मौजूदा हुकूमती पार्टी हैं या उसके इत्तेहादी हैं, इत्तेहादी किधर और जाके बैठ गए, फिर जिनकी हार्डली 5 से 7 सीटें हैं, वो भी प्लान कर रहे हैं कि हमारे 2-2 मेंबर जो हैं वो आएंगे। तो अब आप सोचें कि वो कैसे आएंगे? ठीक है, वो या तो ये होगा कि आप हुकूमत के लोग तोड़ेंगे। इसके तोड़ के लिए यकीनी तौर से इसका तोड़ होना चाहिए और एक तजवीज़ जो है वो खान साहब की तरफ से आई, चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तरफ से, कि बराह रास्त इलेक्शन होने चाहिए सेनेट के। इसी सवाल को मैं रखूंगा इस वक्त मुजीब अहमद के पास, जो कि ब्यूरो चीफ क्वेटा हैं, और मैं आपसे इसका जवाब चाहूंगा। लेकिन एक छोटे से ब्रेक की तरफ पहले हम चलेंगे और ब्रेक के बाद हम इसी सही से मजीद जोड़ेंगे। नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। और वो आज़ाद उम्मीदवार जीते जिनको कोई जानता नहीं था। इस दफ़ा भी कुछ सूरत मुख्तलिफ नहीं है। आज़ाद उम्मीदवारों की एक खेप है जो बलूचिस्तान से इलेक्शन लड़ रही है, लोग उनको तस्दीक और तायीद भी कर चुके हैं। उसकी के बारे में तो कभी ओपनली नहीं कहा जाता। शायद उनकी हुब्बुल वतनी बहुत ज़्यादा है, आज़ाद उम्मीदवारों की जमहूरियत से वाबस्तगी उनकी बहुत रही है, अवाम की खिदमत का आज़म रखते हैं। यही वजूहत हो सकती हैं। जब कोई पैसा लेने का इतराफ़ नहीं कर रहा तो इन्हीं वजूहत पे इन आज़ाद उम्मीदवारों को आगे किया जा रहा होगा। इसके अलावा तो वजह समझ नहीं आती। अगर बराह रास्त इलेक्शन हो तो कम अज़ कम बलूचिस्तान में सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती है, जहाँ पे ये वोट की खरीदारी का सिलसिला है। यहाँ पे तो वैसे ही 1 मैन 1 वोट का सिस्टम है बलूचिस्तान असेंबली में। एक MPA का वोट एक ही शुमार होता है और यहाँ जीतने के लिए जनरल सीट तकरीबन 9 वोटों की ज़रूरत होती है। तो ज़्यादा लोगों का फोकस ये है कि 9 MPAs के साथ बातचीत कर ली जाए और कोई सिस्टम तय कर लिया जाए। लेकिन कुछ ऐसे आज़ाद उम्मीदवार भी मैदान में हैं जिनकी क्रेडिबिलिटी है, जिनका एक नाम रहा है कहीं ना कहीं से, वो भी इस वक्त फील्ड में है। देखना यह है कि अब जो कल MPA साहिबान वोट करेंगे वो किस चीज़ को देखेंगे, किस क्राइटेरिया को देखेंगे। अगर वो इनकी जद्दोजहद, जमहूरियत, हुब्बुल वतनी को देखते हैं तो कुछ मुख्तलिफ लोग जीतेंगे, नहीं तो मीडिया की तो नज़रों में सभी लोग हैं कि कौन कहाँ से आया हुआ और किस तरह वो एकदम मंजर पे छा रहा है। ठीक है, रफत सईद के हवाले से बात करें, बिलखुसूस अगर मुल्की सियासत पे भी अगर आप बात करें तो ये क्रेडिट, इसमें कोई शक नहीं कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट MQM को जाता है कि जिसने इंतहाई गैर मारूफ लोगों को सियासत में लेके आया, मेंबर कौमी असम्बली बनाया, सूबाई असम्बली बनाया। इब्तिदा की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन क्या MQM अपनी इस लेगेसी को बरकरार रख पाई लेटर ऑन?
देखिए, मैं आपसे जैसे अभी कह भी रहा था कि MQM ने मुतारिफ करवाया, मुतवस्त तबके की क़यादत, निचली सतह पर गैर मारूफ लोगों को वो आगे लाए, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि वो इस चीज़ को बरकरार नहीं रख सके और उन्होंने भी वही पैसे वाले, वही ताकतवर लोग उस कल्चर में रच बस गए। वरना पहले MQM का जो MPA था वो था कभी मोटरसाइकिलों पर भी आया करता था, लेकिन अब आप ये देखिए कि वही लोग हैं, कोई वीगो में आता है, कोई प्राडो में आता है, तो वही जो जिसे वडेरा कल्चर कहते थे उसमें रच बस गए हैं। उस या तो कह सकते हैं कि ये असेंबली में जाकर उस रंग में रंग गए हैं। और इसके साथ में एक बात और कहूँगा कि एक खुशाइन बात और एक पॉजिटिव बात यह है कि इस शहर से खौफ का अंसर निकल गया है। लोग खुल के मुखालफत कर रहे हैं, चाहे वो PSP के हों, चाहे वो बहादुराबाद के हों, चाहे वो PIB के हों, पार्टी मुखालफत भी कर रहे हैं, मिल भी रहे हैं। किसी को ये खौफ नहीं है कि मुखालफत करने के बाद मैं जान से जाऊंगा या मार दिया जाऊंगा। तो ये सूरत हाल, ये खौफ का अंसर खत्म हुआ है और एक अच्छी बात है, अच्छी रिवायत है ये जो सियासत में परवान चढ़ रही है। और इसमें एक बात जरूर कहूंगा कि इस हालिया ऑपरेशन था जो रेंजर्स ने किया है, उसके नतीजे में ये सूरत हाल बरकरार आगे चल के भी रहेगी, क्योंकि उसको उन्होंने स्ट्रेंथन कर रखा है। इसके साथ साथ आप ये देखें कि असेंबली में खास बात ये भी है कि रेंजर और FC की सिक्योरिटी मांगी है इलेक्शन कमीशन ने, तो यकीनन उसमें भी पुलिस पे भरोसा उस तरह का नहीं किया या असेंबली के स्टाफ पर भी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो होगा ही वहां पर, लेकिन सिक्योरिटी रेंजर की होगी और उसके बाद किसी को खौफ भी नहीं होगा। अब अंदरूनी खाना जो आपने एक बात की थी कि वोट डालने का तरीक़ेकार जो खुफिया है उसमें अगर ओपनली तरीक़ेकार हो तो मुमकिन है कि जो बैलेट पेपर पे जो चीज़ मुंतकिल होगी वो राजदारी से जिसे कहा जा रहा है उसमें जोड़ तोड़ पैसों का मामला ये नहीं आएगा। मतलब इससे आप ये समझते हैं, आप ये कहते हैं कि सरप्राइजिंग रिजल्ट आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं और ये आने भी चाहिए। और ये तरीक़ेकार जो है दुरुस्त नहीं है इस मामले में कि आप खुफिया राय शुमारी इस तरीके से होगी तो उसमें वो कुछ भी कर सकता है, वफादारी कहीं भी तब्दील कर सकता है। और इस दफ़ा तो एक ख़ास बात यह है कि कैंडिडेट जो MPAs हैं ये भी मोबाइल फ़ोन तक अंदर नहीं आ सकेंगे, मीडिया की भी एक्सेस उस तरह की नहीं होगी। ठीक है, फरजाना क्या कहेंगे इस तरीक़ेकार के बारे में? और जो बात की जा रही थी डायरेक्ट इलेक्शन के हवाले से, देखिए बहुत अच्छी बात है और खान साहब की बहुत सारी तजावीज़ जो हैं वो बहुत अच्छी होती हैं, उनके आइडियाज़ बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि पख्तूनख्वा में बैठकर हम तो ये सारी चीज़ें देख रहे हैं कि जो कानून साजी वो लेके आए, जो उन्होंने प्लान किया वो बहुत अच्छा था। ये और बात है कि फिर वो खुद उनको कहना पड़ा कि मेरी टीम अच्छी नहीं थी, उनके आपस में इत्तफाक नहीं है और बहुत सारी वजूहात, फिर पता चला बाद में कि नहीं ये तो जो कानून उन्होंने बनाए हैं वो उन्हीं के लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो वो फिर बाद में बातें जो है वो प्रॉब्लम सामने आया तो चीजें जो है वो थोड़ी सी पीछे होती गई। लेकिन इस वक्त आइडिया जो दीगर जमातें वो भी इंडोर्स कर रही है, वो भी उनकी हम ख्याल है इस बारे में, दीगर जमातें भी कम से कम डायरेक्ट इलेक्शन के हवाले से। मैं यही कह रही हूँ कि उनके आइडियाज़ बहुत अच्छे होते हैं। मैं इसीलिए आपसे कह रही हूँ कि पख्तूनख्वा में अमली तौर पर हमें दिखा कि जो कवानीन भी बनाए गए, जो सारा कुछ हुआ या डिपार्टमेंट वाइज जो तब्दीलियाँ की गई, आइडियाज़ बहुत अच्छे थे। लेकिन जब अमल दरामद कराने की बात आती है तो एक तो कौन अमल दरामद करेगा, फिर जो आपके अपने इर्द गिर्द के लोग हैं क्या वो इसको फॉलो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये एक अलहदा बहस है और जाहिर है उसके लिए एक बड़ा वक्त चाहिए। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि जो सेनेट का मामला है उसमें सिर्फ बात पैसों की नहीं होती है। यहाँ अगर खैबर पख्तूनख्वा में देखें तो 2 तरह के पैकेजेस इस वक्त चल रहे हैं। आपको पता है कि कुछ ही अरसे में अगर इलेक्शन हो गए, जनरल इलेक्शन, तो इलेक्शन का दौर भी आने वाला है, तो वो पैकेज में आपको एक तरफ टिकट भी मिल रहा है और दूसरी तरफ आपको वो जो हम करोड़ों की बातें कर रहे हैं कि कोई कुछ बोली लगा रहा है, कुछ कोई, तो वो भी एक सिलसिला है। और जहाँ पैसा नहीं है वहाँ मुस्तकबिल में आने वाले इलेक्शन का टिकट ज़रूर है। तो पैकेजेस मुख्तलिफ किस्म के हैं जो इस वक्त चल रहे हैं, ये नहीं होने चाहिए। हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं, अभी रफत ने बात की कि एक तरफ हम जमहूरी रवैयों की बात कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ हम पुलिस पर भरोसा भी नहीं कर रहे होते और रेंजर्स को बुला रहे होते हैं या किसी और की मदद मांग रहे होते हैं। तो देखिए बातें करना बहुत आसान है, चीज़ें देना बहुत आसान है, लेकिन उस पर अमल दरामद कौन करेगा, ये बात बहुत ज़रूरी है। और ख़ुद जो आइडियाज़ दे रहे हैं क्या उनके इर्द गिर्द के लोग इसको लेकर चलेंगे? मुझे फिर वजह तौर पे कह सकते हैं पैकेज डील चल रही है।
जी बिल्कुल इमरान, बड़ी अजीब सी बात है कि सेनेट एक ऐसा फोरम है जहां पे जाके बलूचिस्तान के लिए आवाज उठानी चाहिए, लेकिन ये आज़ाद उम्मीदवार जिनकी अपनी कोई खिदमात नहीं है बलूचिस्तान के लिए, उनको कोई जानता नहीं है, वो क्या करेंगे। माजी में भी ऐसा होता रहा है कि बलूचिस्तान से सेनेट में जाने वाले आज़ाद उम्मीदवार पूरे टेन्योर के दौरान बोले ही नहीं। तो ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है, ऐसे लोगों की जरूरत है जो बलूचिस्तान के कॉज को, बलूचिस्तान के हकूक के लिए आवाज को सेनेट में उठाएं, और वो उसी वक्त मुमकिन है जब आप बराह रास्त लोगों को लेके आए, या फिर ये जो खुफिया रायशुमारी का सिलसिला है ये बंद हो, पार्टी के मेंबर खुलकर सामने वोट दें, तो ये खरीदो फरोख्त में कमी हो सकती है। जैसे इमरान, एक बात मैं कहूंगा, पैकेज डील की एक बात की बहुत अच्छी बात कही, तो पैकेज डील ही होगी यकीनन इंतखाबात में, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और भी है कि इस पैकेज में इस तरह उम्रा पैकेज आता है, गर्मियों की छुट्टियों में घूमने का पैकेज आता है, तो अब 2018 के इंतखाबात का पैकेज भी आएगा, क्योंकि अब सियासी रहनुमा जो है वो ट्विटर से जो उनकी जो ब्रिगेड बन गए हैं बाकायदा सोशल मीडिया के, और हर मामले में एक ट्वीट कर देते हैं, यही उनका वोटर से एक राब्ता है, ट्वीट करके वो समझते हैं कि वोटर से भी राब्ता हो गया, हर मामला हल हो गया, हर मसला हल हो गया। चले देखते हैं ये हिद्दत और जिद्दत जो है वो कहां तक ले जाती है इन तमाम सियासी मामलात को। बहुत बहुत शुक्रिया रफत सईद, और साथ हमारे साथ मौजूद थे फरजाना अली और ब्यूरो चीफ कोयटा मुजीब अहमद, और लाहौर से हमें अनवार हाशमी ने ज्वाइन किया हुआ था। आप तमाम हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। कल होगा क्या, इसके ऊपर तमाम मीडिया, तमाम पाकिस्तान की सियासी जमातें और पाकिस्तान की तमाम अवाम जो कि कहती है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है,